और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां साल 2023 सियासी मायनों में काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, लेकिन इस बीच कैसी रही सियासी दलों की गहमा गहमी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 का रिजल्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीट। बीजेपी को मिली 54 सीट तो कांग्रेस को मिली 35 सीट। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार जनता ने सत्ता परिवर्तन किया। बीजेपी को 54 सीटों के साथ बहुमत मिला तो कांग्रेस 35 सीटों के साथ रुक गई। विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि यहां बीजेपी को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली है। इस बीच लोगों की नजर वीआईपी कैंडिडेट्स पर भी लगातार बनी रही। सीएम भूपेश बघेल पाटन सीट से जीत गए, हालांकि उनकी सरकार के 6 से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए। ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव समेत कई दिग्गजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उधर पूर्व सीएम रमन सिंह अपनी सीट पर जीत गए। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में क्या रहा वीआईपी कैंडिडेट्स का हाल। भूपेश बघेल, चाचा वर्सेस भतीजा। पाटन में जीते भूपेश बघेल, भतीजे विजय बघेल को दी शिकस्त। टीएस सिंहदेव, अंबिकापुर सीट पर बड़ा खेल हुआ। टीएस सिंहदेव को हार मिली और बीजेपी से राजेश अग्रवाल को जीत मिल गई। रमन सिंह की सीट की बात करें तो राजनांदगांव विधानसभा से खड़े हुए रमन सिंह और जीत गए तो कांग्रेस के गिरीश देवांगन हार गए। दीपक बैज जहां चित्रकोट विधानसभा से खड़े हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं और दीपक बैज को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दीपक बैज को बीजेपी के विनायक गोयल ने करारी शिकस्त दी। मोहन मरकाम जहां कोंडागांव विधानसभा से खड़े हुए बीजेपी कैंडिडेट लता उसेंडी ने बाजी मार ली और मोहन मरकाम हार गए। तो वहीं चरण दास महंत सक्ती विधानसभा सीट से खड़े हुए और बीजेपी के खिलावन साहू को हराया। कवासी लखमा जहां कोंटा विधानसभा सीट से खड़े हुए तो बीजेपी के सोयमुका को हराया। वहीं मोहम्मद अकबर कवर्धा विधानसभा सीट से हार गए। बीजेपी के विजय शर्मा ने जीत दर्ज की और उप मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के हार के भले ही कई कारण हो, लेकिन दिग्गज नेताओं को मिली हार ने पार्टी को सत्ता से दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। पार्टी के करीब 15 दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सियासी समीकरण पूरी तरह बिगड़ गया। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी थी। झीरम कांड होने के बाद भी कांग्रेस को सत्ता की चाबी नहीं मिल सकी थी। कुल 19 महिला प्रत्याशी हुई विजयी। विधानसभा में होंगी 20% महिला विधायक। 90 सीटों में 15 भाजपा तो कांग्रेस ने उतारे थे 18 महिला कैंडिडेट्स। बीजेपी से 8, कांग्रेस से 11 महिला प्रत्याशी बनी विधायक। दिग्गजों के बाद जिसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सुर्खियां बटोरी, वो थी यहां पर महिला उम्मीदवारों की जीत। यहां महिलाओं ने भी दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 8, कांग्रेस की 11 प्रत्याशी विधायक बनी, जिसके बाद 19 महिला प्रत्याशियों ने यहां जीत हासिल की, जिनका विधानसभा में प्रतिनिधित्व 20% है। बीजेपी ने पहना जीत का सहरा। 54 सीटों के साथ बनाई सरकार। विष्णुदेव साय बने मुख्यमंत्री।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में जीत का सहरा बीजेपी ने पहना और कांग्रेस की हार हुई। सत्ता का वनवास झेल रही बीजेपी सत्ता में वापस लौटी, जिसके बाद हुआ सीएम के फेस पर मंथन। एमपी की तरह ही बीजेपी ने कुछ दिग्गज नेताओं को केंद्र से छत्तीसगढ़ भेजा था, जिन्होंने जीत भी हासिल की। जिसके बाद बीजेपी में फिर सीएम फेस को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया था। लेकिन हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने वाली बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी यही किया और रायगढ़ से 4 बार के सांसद रहे और कुनकुरी विधानसभा से विधायक बने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी। चूंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा समुदाय आदिवासियों का है, इसलिए साय के चेहरे को आगे रखकर बीजेपी ने अपनी 2024 की बिसात भी बिछा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV। छत्तीसगढ़ के लिए 2023 कई मायनों में यादगार रहा। जहां पिछले बार सत्ता में आई कांग्रेस को फिर एक बार बनवास मिल गया, तो बीजेपी ने जीत कर सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत ने सभी को चौंका दिया और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बताएंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी वो बड़ी और अनकही बातें जो रही खास। साल 2023 रहा सियासत के नाम। बीजेपी ने मारी बाजी, कांग्रेस को किया धड़ाम। सियासी गलियारों में गूंजी चुनावी बयार। कैसा रहा साल 2023 का राजनीतिक सफर? साल 2023 खत्म होने को है, नए साल का इंतजार है। साल 2024 नई उम्मीदों, संभावनाओं और खुशियों के साथ दस्तक देगा। लेकिन साल 2023 भी कम दिलचस्प नहीं रहा। साल 2023 ने कई मुकाम हासिल किए तो कई लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। साल की सबसे बड़ी घटना रही छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव। प्रदेश को एक नई दशा और दिशा देने में जनप्रतिनिधि सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और चुनाव जनप्रतिनिधियों को चुनने की अहम प्रक्रिया है। 1 नवंबर सन 2000 को जन्मा छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ सियासत के लिए भी जाना जाता है। 2023 का विधानसभा चुनाव काफी मायनों में अहम रहा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। छत्तीसगढ़ में संभाग। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग: बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन नियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 30% भाग का विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। राज्य को स्थापित करने के समय इसमें 16 जिलों को शामिल किया गया था। इसके बाद समय समय पर जरूरत के अनुसार राज्य सरकार की ओर से अब तक 17 नए जिलों का गठन किया जा चुका है। अभी छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। इन सभी 33 जनपदों को कुल 5 संभागों में बांटा गया है। ये 5 संभाग बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि के साथ राज्य के ये संभाग राजनीतिक रूप से काफी अहम हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें। राज्य में 2 चरणों में हुए चुनाव। पहला चरण 7 नवंबर को संपन्न। 20 सीटों पर हुआ था चुनाव। दूसरा चरण 17 नवंबर को हुआ। 70 सीटों पर हुआ चुनाव। साल 2023 सियासी चर्चाओं में सबसे ज्यादा रहा। यहां नई सरकार के लिए विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें प्रदेश के कुल 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर तो दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट, 51 सीटें सामान्य, 39 सीटें आरक्षित, एसटी के लिए 29 सीटें।
तो 10 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित। साल 2023 सियासी मायनों में काफी अहम रहा। प्रदेश की जनता ने सत्ता परिवर्तन करते हुए अपनी सरकार चुनी। बीजेपी को विजय तिलक लगाया तो कांग्रेस को करारी हार दी। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों से 54 सीटें जीतकर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता 2,03,60,240 हैं, तो वहीं पुरुष मतदाता 1,01,20,830, तो वहीं महिला मतदाता 1,02,39,410 हैं। थर्ड जेंडर मतदाता 790 हैं। किसी भी चुनाव में सबसे अहम होते हैं यहाँ के मतदाता। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें आधे से ज्यादा महिला मतदाता हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार महिला मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही। छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत की बात करें तो पहले चरण की 20 सीटों पर हुई थी 78% वोटिंग। दूसरे चरण की 70 सीटों पर हुई 75.88% वोटिंग। सबसे अधिक मतदान धमतरी में 84.23% हुआ, तो सबसे कम मतदान रायपुर में 65.45% हुआ। छत्तीसगढ़ में कुल 76.31% मतदान हुआ। 2018 में छत्तीसगढ़ में कुल मतदान 76.45% हुआ था। छत्तीसगढ़ के रण में पहले चरण के मतदान में कुल 78% वोटिंग हुई। इस दौरान कुल 20 सीटों पर मतदान हुआ, तो दूसरे चरण में 70 सीटों पर हुई 75.88% वोटिंग, जो 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में 1.8% कम है। विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान धमतरी में 84.23% हुआ, तो वहीं सबसे कम मतदान रायपुर में 65.35% हुआ। नौ अक्टूबर से लगी थी आचार संहिता। 2 चरणों में हुआ मतदान। पहले चरण की अधिसूचना 13 अक्टूबर को हुई थी जारी, तो दूसरे चरण की अधिसूचना 21 अक्टूबर को हुई जारी। 7 नवंबर को हुआ पहले चरण का चुनाव। 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव हुआ। 3 दिसंबर को आया परिणाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का आगाज 9 अक्टूबर 2023 को हुआ। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगते ही राजनीतिक दल पूरे एक्शन मोड में आ गए। चुनाव का धुआंधार प्रचार शुरू हुआ और सभी दल अपनी जीत के दावे करने लगे। 2023 के रण में इस बार काफी सुर्खियां बटोरी। चुनावी मैदान में उम्मीदवार। पहले चरण में उम्मीदवार 223 थे, जहां पुरुष उम्मीदवार 198 तो महिला उम्मीदवार 25 थी। दूसरे चरण में उम्मीदवार 958 थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार 2 चरणों में मतदान हुआ, जिसमें पहले चरण में 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, तो दूसरे चरण की बात करें तो यहां कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 2023 के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन 2023 के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या में गिरावट आई है। इस बार 1181 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया। विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही सियासी दलों ने अपने वादे और दावे भी पूरी तरह से जनता के सामने रख दिए। कांग्रेस ने जहां अपना वचन पत्र जारी किया, तो वहीं बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की। आपको बताते हैं दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में जनता के लिए क्या वादे किए हैं।
कांग्रेस की ओर से 32 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, तो बीजेपी की तरफ से 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी। छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना, तो बीजेपी की तरफ से महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना। कांग्रेस की तरफ से जहां 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास दी जाने की बात की गई, तो पहली कैबिनेट बैठक में ही बीजेपी ने 18 लाख पीएम आवास का आवंटन कर दिया। तेंदुपत्ता का प्रति बोरा 6,000, 4,000 रुपए सालाना बोनस की बात कांग्रेस ने की, तो बीजेपी ने तेंदुपत्ता का प्रति बोरा 5500 रुपए और 4500 रुपए बोरा सालाना बोनस की बात की। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 10,000 रुपए सालाना कांग्रेस ने देने की बात की थी, तो वहीं बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना में 10,000 सालाना भूमिहीन खेतिहर मजदूर को दिए जाने की बात की। कांग्रेस ने 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को देने की घोषणा की, तो बीजेपी ने 10 लाख रुपए तक मुफ्त उपचार की घोषणा भी कर दी। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% सब्सिडी की बात कांग्रेस ने की, तो छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को 50% सब्सिडी देने की बात बीजेपी ने की। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्कों का निर्माण होगा, कांग्रेस ने कहा, तो वहीं बीजेपी ने रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग, भिलाई के विकास के लिए स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा, ये बात कही। तो कांग्रेस ने महतारी न्याय योजना में महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही। साथ ही कांग्रेस ने केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात की, तो बीजेपी ने कॉलेज स्टूडेंट्स को मासिक ट्रेवल अलाउंस देने की बात की। 2023 के सियासी रण में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र रखे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में प्रदेश की जनता के सामने अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट रखा, तो संकल्प पत्र का नाम मोदी की गारंटी दिया, तो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को भरोसे का घोषणा पत्र बताया। अब बात दिग्गजों के दौरे की करेंगे, जहां बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 दौरे और 8 विधानसभा कवर की, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने 6 दौरे किए और 10 विधानसभा कवर की। वहीं जेपी नड्डा ने 6 दौरे, 1 रोड शो और 10 विधानसभा कवर की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दौरे और 9 विधानसभा कवर की है। अमित शाह ने 10 दौरे किए, 14 विधानसभा कवर की, तो प्रियंका गांधी ने 5 दौरे, 1 रोड शो और 10 विधानसभा कवर की हैं। वहीं भूपेश बघेल ने 75 दौरे किए, 30 रोड शो किए और 90 विधानसभा कवर की हैं। जहां रमन सिंह ने 40 दौरे किए, 5 रोड शो किए और 60 विधानसभा कवर की हैं। जैसे ही चुनाव आयोग ने एमपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया, वैसे ही सियासी दल एक्टिव हुए और फिर शुरू हुआ सभाओं, रोड शो और जनता के बीच जाने का सिलसिला। बीजेपी की कमान जहां पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के कई दिग्गजों के हाथों में रही, तो वहीं कांग्रेस की कमान प्रियंका और राहुल के साथ खड़गे ने संभाली। बीजेपी में जहां पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ रैलियां की, तो कांग्रेस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम भूपेश बघेल मेन स्ट्रीम में रहे। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कैसा रहा 2023 का इलेक्शन।